हेलो स्टूडेंट, आप सभी का डीडीएम स्कूल ऑफ नर्सिंग की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज स्टडी करेंगे साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग का एक सब्जेक्ट है जो कि नर्सिंग में इंक्लूड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, आई एम वंदना परिहार, वर्किंग एज अ असिस्टेंट लेक्चरर डीडीएम स्कूल ऑफ नर्सिंग. Today I am going to take a topic on psychiatric nursing. साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होता है? तो आइए हम जानते हैं कि साइकेट्रिक नर्सिंग होता क्या है। साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें साइकेट्रिक में नर्सिंग का क्या मेन रोल होता है, या नर्सिंग में साइकेट्रिक का मेन रोल क्या है। तो देखते हैं डेफिनेशन। साइकेट्रिक इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विथ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। मतलब कि मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच या ऐसी शाखा जो मेंटल डिसऑर्डर का पता लगाने, मतलब उसको डायग्नोस करने, उसे रोकने मीन्स प्रिवेंशन के लिए, एंड उसके उपचार मीन्स ट्रीटमेंट के लिए जिस ब्रांच का यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक। डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक का मतलब ये होता है कि साइकेट्रिक में किन किन चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है, साइकेट्रिक का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो इनमें कुछ लोगों का विशेष योगदान रहा है। उन विशेष लोगों के नाम ये है, जैसे फर्स्ट आता है आपका मिस लिंडा रिचर्ड। इन्हें साइकेट्रिक नर्स की हिस्ट्री में फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स के नाम से जाना जाता है, या फिर हम कहेंगे कि फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, मिस लिंडा रिचर्ड। नेक्स्ट आता है सेकंड आपका सिगमंड फ्राउड। आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, पेडियाट्रिक में भी डेवलपमेंट में पढ़ा होगा कि भाई सिगमंड फ्राउड कौन थे। सिगमंड फ्राउड को साइकेट्रिक में फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बेंजामिन रश। ये कौन थे, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा आप कि सिगमंड फ्राउड और बेंजामिन रश ये दोनों ही फादर ऑफ साइकेट्रिक थे, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि सिगमंड फ्राउड कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक। मतलब मॉडर्न साइकेट्रिक के फादर कौन थे, सिगमंड फ्राउड। नेक्स्ट आपका बेंजामिन रश ये भी फादर ऑफ साइकेट्रिक थे, लेकिन ये अमेरिकन साइकेट्रिक के फादर कहे जाते थे या फिर जनक कहे जाते थे। इन्होंने एक काम और किया था कि ईयर 1875 में इन्होंने पहली साइकेट्रिक बुक लिखी थी। इसी तरह और भी लोगों का इसमें विशेष योगदान रहा है, लेकिन इनमें इन तीन विशेष व्यक्तियों का विशेष योगदान था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। साइकेट्रिक नर्सिंग की फील्ड में आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ था या क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई थी। हिस्ट्री का मतलब आप जानते होंगे कि हिस्ट्री होता क्या है। जनरली देखा जाए कि हिस्ट्री यह एक रोमन वर्ड हिस्टोरिक से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज थ्रू इंक्वायरी। मतलब कि छानबीन के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त करना। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि पुराने समय में या फिर आज से कई सालों पहले बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं था। जैसे जैसे खोज होती गई वैसे वैसे चीज़ों का हमें पता लगता गया। वैसे ही हिस्ट्री, इसमें भी बहुत सी ऐसी हिस्ट्रियाँ हुई है जिसमें साइकेट्रिक के बारे में हमें पता चला है। अब आगे देखते हैं हम कि कौन कौन से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी ईयर्स होंगे या जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जिन जिन सन में हुए होंगे उसे याद करने के लिए हमें इसे कम से कम दिन में एक बार रिपीट करना होगा, ताकि ये आपको आसानी से याद रह सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आता है आपका 1911, ईयर 1911 में यूजेन
ब्लूलर। यूजन ब्लूलर ने इन्होंने सबसे पहले सिजोफ्रेनिया के बारे में बताया था, मतलब कॉइन द टर्म ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के बारे में बताया था या फिर उसे डिफाइन किया था। इन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है जिसे हम आगे के चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट वन आता है आपका 1912 इंडियन लुनेटिक एक्ट। जैसा कि लुनेटिक वर्ड जो है वो उसका मतलब होता है पागल, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया गया है। आप किसी भी मेंटल इल पेशेंट को पागल नहीं कह सकते। इसकी जगह पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो वर्ड है मेंटल इल, मतलब आप लुनेटिक वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, किसी को भी पागल नहीं कह सकते। उसकी जगह जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो होता है मेंटल इल। इसके बारे में भी हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन आता है आपका 1920। 1920 में इसमें हैरियट बेली नाम के एक साइकेट्रिक थे जिन्होंने साइकेट्रिक की एक बुक लिखी थी। अब वो साइकेट्रिक की बुक कौन सी थी, उसका नाम क्या था, नर्सिंग इन द मेंटल इलनेस। इन्होंने एक फर्स्ट साइकेट्रिक बुक लिखी थी। नेक्स्ट वन आता है आपका 1925। 1925 में पहली बार हमारे इंडिया में एक मेंटल हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई थी, जो कहाँ स्थित है, रांची झारखंड में स्थित है। अब नेक्स्ट वन आता है आपका 1927। 1927 में क्या हुआ था, इंसुलिन शॉक थेरेपी का आविष्कार हुआ था। इंसुलिन शॉक थेरेपी का आविष्कार हुआ था। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ साइकेट्रिक के पेशेंट में, मतलब जो डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है, जो डिप्रेशन के मैनेजमेंट में इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो ईयर अभी समझाया है वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वन आता है आपका 1938। 1938 ईसीटी। इसे किसने बताया था या किसने इसे समझाया था, कार्लेटी एंड बिनी ने ईसीटी को इंट्रोड्यूस किया था। कार्लेटी एंड बिनी। ईसीटी क्या होता है, ईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसका यूज़ और सबसे ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट के लिए किया जाता है। मतलब सीवियर डिप्रेशन कैसे कि भाई पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया है, तो उसे ही ये थेरेपी प्रोवाइड की जाती है आपके साइकेट्रिक पेशेंट के लिए। ये डिसाइड ऐसा नहीं है कि भाई नॉर्मल पेशेंट को भी ईसीटी दी जाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरी है कि सीवियर डिप्रेशन पेशेंट को ये थेरेपी दी जाती है। डिसाइड करते हैं ये डॉक्टर। जब तक के डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे तब तक के हम ये थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये थेरेपी कैसे प्रोवाइड की जाती है, ये थेरेपी अगर हमें प्रोवाइड करना है, किसी पेशेंट को देना है, तो इसे वीकली में कितने दिन देना है ये भी डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। इसे अल्टरनेटिव डे में दी जाती है। कैसे अल्टरनेटिव डे, जैसे आपने आज मंडे अगर आपने थेरेपी दी है तो ट्यूसडे आप उस थेरेपी को नहीं देना है, देन नेक्स्ट डे वेडनेसडे आपको इस थेरेपी को देना है। नेक्स्ट वन अब आता है आपका 1946। 1946 में जोसेफ भोर ने ये रिकमेंडेड किया था कि नया साइकेट्रिक हॉस्पिटल की ओपनिंग होनी चाहिए। आपने नाम सुना होगा जोसेफ भोर का। कम्युनिटी में इन्होंने अपनी बहुत सी अपनी जितनी भी चीज़ें, जो भी उन्हें समझाना है, जो भी चीज़ों को रिकमेंड करना है, उन्होंने कम्युनिटी में भी की थी। यहाँ पे साइकेट्रिक में भी उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि एक नए साइकेट्रिक हॉस्पिटल की ओपनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वन आता है आपका 1949। 1949 में लिथियम कार्बोनेट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसे साइकेट्रिक ड्रग में लिया जाता है। ये मेन ड्रग थी। इस ड्रग का यूज़ ज़्यादातर मेनिया के मैनेजमेंट में किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि
मेनिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है? लिथियम। अब मेनिया क्या होता है? जनरली मैं आपको बताऊंगी कि मेनिया क्या होता है। मेनिया एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन कुछ समय के लिए खुश होता है और कुछ समय बाद वो दुखी हो जाता है। मतलब वो सडन रिएक्ट करने लगता है। जैसे अभी खुश है, अभी वो आपसे नॉर्मल बात कर रहा है, खुश है, बहुत हंस रहा है, बहुत खुशी से बात कर रहा है, लेकिन सडन वो अपना उसकी सोचने की, वो उसके बोलने की या तो फिर अपने बिहेव में अचानक से चेंज ला लेता है वो पर्सन।